वेलकम टू माय चैनल वीके हिंदी ज्ञान। बच्चों, कल और परसों 2 दिन हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था कविता। आज हम लोग पार्ट 2 कहानी यह मेरी मातृभूमि है पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इस कविता में इस कहानी में हम लोग ये पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे और इसका सही से अर्थ समझेंगे। ठीक है, चलिए। प्रस्तुत कहानी में एक प्रवासी व्यक्ति को अपनी मातृभूमि के प्रति असीम अनुराग को व्यक्त किया गया है। इसमें एक व्यक्ति है जो अपने देश से बाहर चला गया है अपनी रोजी रोटी के लिए, तो वो वहीं जाके अपना कमा रहा है और जो है, लेकिन उसको यहाँ पर अपने देश की बहुत याद आती है। तो उसी अपना जो देश का देश प्रेम है उसका अपने देश के प्रति वही इसमें व्यक्त किया गया। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने वही बताया। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेसन का अध्ययन करेंगे। आप लोग अपनी अपनी बुक में देखिए। ठीक, चलो। आज पूरे 60 वर्ष के बाद मुझे मातृभूमि, प्यारी मातृभूमि के दर्शन प्राप्त हुए हैं। जिस समय मैं अपने प्यारे देश से विदा हुआ था और भाग्य मुझे पश्चिम की ओर ले चला था, उस समय मैं पूर्ण युवा था। मेरी नसों में जीवन रक्त संचालित हो रहा था। हृदय उमंगों और बड़ी बड़ी आशाओं से भरा हुआ था। मुझे अपने प्यारे भारतवर्ष से किसी अत्याचारी के अत्याचार या न्याय के बलवान हाथों ने जुदा नहीं किया था। अत्याचारी के अत्याचार और कानून की कठोरताएं मुझसे जो चाहे सो करा सकती हैं, मगर मेरी मातृभूमि मुझसे नहीं छुड़ा सकती। वे मेरी उच्च अभिलाषाएं और बड़े बड़े ऊंचे विचार ही थे जिन्होंने मुझे देश निकाला दिया था। मैंने अमेरिका जाकर वहाँ खूब व्यापार किया और व्यापार से धन भी खूब पैदा किया तथा धन से आनंद भी खूब मनमाने लूटे। अब आप इसका अर्थ समझिए। बच्चों, जो इस कहानी में जो व्यक्ति है वो बता रहा है अपने बारे में कि वो 60 साल तक मातृभूमि के दर्शन, उसको जो है 60 साल के बाद अपनी मातृभूमि के दर्शन प्राप्त हुए थे। और वो अपने देश से जो है जब विदा हुआ था तो वो गया था इसलिए क्योंकि वो यहाँ पर अपना जीवन यापन सही से नहीं कर पा रहा था। तो उसने वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पश्चिम की ओर, मतलब देश से बाहर पश्चिम की ओर गया था। तो वहाँ पर उसने जो है उसको इससे, और ये वो सोच कर गया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जा रहा हूँ तो मैं अपनी मातृभूमि को भूल जाऊँगा। मैं भले ही कहीं भी रहूँ लेकिन मेरा देश मुझे हमेशा याद रहेगा, देश प्रेम मेरे दिल में हमेशा रहेगा। यही सोच कर वो अपने देश से चला गया और बाहर जाकर उसने अपने जीवन यापन के लिए, रोजी रोटी के लिए कार्य किए, व्यापार किया। अब आप आगे देखिए। ठीक है, अमेरिका, और वो गया कहाँ था? बच्चों देखिए, ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो यहाँ से कहाँ गया था बाहर, तो आप बताएंगे कहाँ गया था? अमेरिका गया था। ठीक है, चलिए आगे। सौभाग्य से पत्नी भी ऐसी मिली जो सौंदर्य में अपना सानी आप ही थी। मेरे 5 पुत्र थे जो सुंदर, हष्टपुष्ट और ईमानदार थे। उन्होंने व्यापार को और भी चमका दिया था। मेरे भोले भाले नन्हे नन्हे पौत्र गोद में बैठे हुए थे जबकि मैंने प्यारी मातृभूमि के अंतिम दर्शन करने को अपने पैर उठाए। मैंने अनंत धन, प्रियतमा, पत्नी, सपूत, बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, नन्हे नन्हे बच्चे आदि अमूल्य पदार्थों का केवल इसलिए परित्याग कर दिया कि मैं प्यारी भारत जननी का अंतिम दर्शन कर लूँ। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। 10 वर्ष के बाद पूरे 100 वर्ष का हो जाऊंगा। अब मेरे हृदय में केवल एक ही अभिलाषा बाकी है कि मैं अपनी मातृभूमि का रजकण बनूं। उसने व्यापार में बहुत पैसा कमाया, अपने बच्चों को भी उसमें लगा दिया। बच्चों ने भी खूब मेहनत की और खूब पैसा कमाया और ईमानदारी से कमाया। ठीक है, उनके कितने पुत्र थे? 5 पुत्र। उनके 5 पुत्र थे जो सुंदर थे, हष्टपुष्ट थे, ईमानदार थे। उन्होंने ईमानदारी से ही अपना खूब पैसा कमाया अपने व्यापार में। ठीक है, उनके नन्हे नन्हे पौत्र थे जो उनकी गोद में बैठे रहा करते थे, उनसे वो उनके साथ खेलता था वो।
और जो है लेकिन और उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत अच्छी थी, और क्या कहते हैं शुरू से ही वो अपने पति के प्रति या अपने बच्चों के प्रति समर्पित भाव से सारे कार्य किया करती थी। लेकिन वो इन सब को तो वो प्यार करता ही था, लेकिन उनके मन में ये वो थी कि मैं 90 वर्ष का हो गया हूँ, मुझे अपनी मातृभूमि का दर्शन करना है, और दर्शन करने के लिए मुझे अपने देश वापस जाना है। तो वो यही सब सोच के इन सब का त्याग करके अपने पुत्रों का, अपने पौत्रों का, अपनी पत्नी का, सबका वहाँ से वो त्याग करके अपने देश वापस आए। और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि वो 10 वर्ष के बाद पूरे 100 वर्ष के होने वाले थे। ठीक है, उनके मन में एक ही अभिलाषा थी कि जैसे भी करके मैं अपने मातृभूमि का दर्शन कर पाऊँ, और उनको जो है दर्शन कर पाऊँ और देख पाऊँ कि मेरे भारत देश में जहाँ मैं रहता था वहाँ की गलियाँ, वहाँ के मेरे दोस्त यार सब कैसे होंगे, वो ये सोच कर वहाँ अपनी भारतवर्ष में गया। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे देखिए अब ध्यान से। यह अभिलाषा कुछ आज ही मेरे मन में उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उस समय भी थी जब मेरी प्यारी पत्नी अपनी मधुर बातों से मेरे हृदय को प्रफुल्लित किया करती थी, और जबकि मेरे युवा पुत्र प्रातःकाल आकर अपने वृद्ध पिता को सभक्ति प्रणाम करते, उस समय भी मेरा हृदय में एक कांटा सा खटकता रहता था, और मुझे अपनी मातृभूमि के टूटे झोपड़े, 4-6 बीघा मौरूसी जमीन और बालपन के लंगोटिया यारों की याद अक्सर सता जाया करती। प्रायः अपार प्रसन्नता और आनंद उत्सव के अवसर पर भी यह विचार हृदय में चुटकी लिया करता, यदि मैं अपने देश में हुआ करता तो। ठीक, तो उसके मन में यह अभिलाषा ऐसा नहीं थी बेटा कि जो है क्या कहते हैं उसी समय आई जब वो 90 वर्ष के हो गए कि अब मैं 10 वर्ष बाद 100 वर्ष का हो जाऊंगा, कि मैं अपने देश जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो जब भी बैठते थे खाली तो उनको याद आती थी अपने देश की, कि वहाँ पे जो है क्या कहते हैं उनका घर जो था जहाँ पे वो रहा करते थे, और उनके जो टूटे झोपड़े में जहाँ वो रहते थे, उनकी जो ज़मीन थी पुश्तैनी ज़मीन, मौरूसी माने में पुश्तैनी होता है, पुश्तैनी ज़मीन जो उनकी थी, उनकी जो लंगोटिया यार हुआ करते थे जब वो बचपन में छोटे थे, उनके जो दोस्त यार होते थे उनकी याद उनको आया करती थी। और उनको सबसे ज़्यादा याद तब आया करती थी जब वो अपने घर में उत्सव मनाया करते थे, कोई त्यौहार पड़ता था, और तब वो जब उत्सव मनाते थे तो उनको बड़ी याद आती थी, काश मैं अपने देश में होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, चलिए। जिस समय मैं बम्बई में जहाज़ से उतरा, मैंने पहले काले कोट पतलून पहने टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हुए मल्लाह देखे। वहाँ पे उन्होंने बम्बई जहाज़ से जब वे उतरे थे, पहले वो वहाँ से प्लेन से अपने यहाँ बम्बई आए, और बम्बई में जब आए तो उन्होंने काले कोट पतलून पहने टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हुए उन्होंने मल्लाह को देखा। ठीक है, जहाज़ के पास क्या होंगे, मल्लाह ही तो होंगे ना, मल्लाह को उन्होंने देखा। फिर अंग्रेजी दुकानें उन्होंने देखी, ट्राम और मोटर गाड़ियाँ दिख पड़ी उनको, वहाँ पे अंग्रेजी दुकानें, ट्राम, मोटर गाड़ियाँ ये सब वहाँ देखने को उनको मिली। उसके बाद रबर टायर वाली गाड़ियाँ भी दिखी, मुंह में चुरर दाबे हुए आदमियों की मुठभेड़ हुई, बहुत सारे वहाँ आदमी भी उनको दिखे जिनसे जो आते जाते नज़र में आए। फिर रेल का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन देखा। बाद में मैं रेल में सवार होकर हरी भरी पहाड़ियों के मध्य में स्थित अपने गांव को चल दिया। उन्होंने वहाँ पर रेल का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन भी देखा। ठीक है, फिर वो रेल में सवार हो गए और अपने गांव की ओर चल दिए। ठीक है, अब रास्ते में उनको उस समय मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं खूब रोया, क्योंकि यह मेरा देश न था, यह वह देश न था जिसके दर्शन की इच्छा सदा मेरे हृदय में लहराया करती थी। यह तो कोई और देश था, यह अमेरिका या इंग्लैंड था, मगर भारत नहीं था। अब उन्होंने जब वो रास्ते में जा रहे थे रेल में बैठकर ट्रेन में, तो उनको वहाँ सब भारत देश में सब बदला हुआ नज़र आया, सारी चीज़ें बदल गई थी, पहले जैसा कुछ नहीं था। जैसे पहले गांव हुआ करते थे और लोग मिलजुल के रहते थे। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी देखी जो नई नई जो है बन गई थी, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई थी। सब कुछ जब उन्होंने देखा तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये मेरा अपना देश नहीं है।
मैं किसी और जगह पर आ गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंग्लैंड, अमेरिका ऐसे ही किसी स्थान पर हूँ। ये मेरा अपना भारत देश नहीं है। और यही सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, चलिए आगे। रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों और मैदानों को पार करती हुई मेरे प्यारे गांव के निकट पहुंची, जो किसी समय में फूल, पत्तों और फलों की बहुतायत तथा नदी नालों की अधिकता से स्वर्ग से होड़ कर रहा था। मैं उस गाड़ी से उतरा तो मेरा हृदय बाँसों उछल रहा था। वो प्रसन्न हो रहे थे, बाँसों उछल रहा था मतलब बहुत प्रसन्न हो रहे थे वो। अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बालपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मैं इस समय बिल्कुल भूल गया था कि मैं 90 वर्ष का बूढ़ा हो चुका हूँ। ज्यों ज्यों मैं गांव के निकट आता था, मेरे पग शीघ्र शीघ्र उड़ते थे और हृदय में अकथनीय आनंद का स्रोत उमड़ रहा था। अकथनीय मतलब जो कहने योग्य ना हो। ठीक है, प्रत्येक वस्तु पर आके फाड़ फाड़ कर दृष्टि डालता। आहा, यह वही नाला है जिसमें हम रोज घोड़े नहलाते। सामने एक बंगला था जिसमें 2 अंग्रेज बंदूकें लिए इधर उधर ताक रहे थे। नाले में नहाने की सख्त मनाही थी। ठीक है, आप इसका अर्थ समझिए। रेलगाड़ी जो है, जिस रेल में वो बैठे थे, वो जंगलों से, पहाड़ों से, है ना, नदियों से, मैदानों से पार करती हुई चली जा रही थी। मतलब उनको ये सब दृश्य रास्ते में दिख रहे थे। वो ट्रेन में बैठे थे और ये सब दृश्य उनको बाहर दिख रहे थे और ट्रेन चलती चली जा रही थी। और करते करते एक टाइम आया जब वो रुकी और उनके गांव पहुंच गए। ठीक है, वहाँ पर फूल, पत्तों और नदी नाले हुआ करते थे उस समय। इस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। वो याद कर रहे थे कि वहाँ पे फूल, पत्ते, फल इत्यादि ये सब हुआ करते थे, नाले होते थे। ठीक है, जिसमें वो अपने घोड़े नहलाया करते थे। मैं तो वो क्या कहते हैं, यही सब सोच के वो इतना जो है खुश तो हो रहे थे, लेकिन वो देख रहे थे कि ये सब चीज़ें कुछ तो हैं ही नहीं यहाँ पर। हमारा गांव जो है वो बिल्कुल क्या हो गया है, बदल गया है। ठीक है, मैं उस गाड़ी से उतरा, मेरा हृदय बाँसों उछल रहा था। वो बहुत खुश हो रहे थे जब वो गाड़ी से उतरे, तो बहुत खुश हो रहे थे कि मैं अपना प्यारा देश, अपना प्यारा गांव देखूंगा। और यही सोच के वो बहुत खुश थे। लेकिन वो ये भूल गए थे और ये भी सोच रहे थे कि मैं अपने बालपन के मित्रों से मिलूंगा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो 90 वर्ष के हो चुके हैं, 90 साल के हो चुके हैं, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको उनके सभी मित्र फिर से मिल पाएंगे और वो उनको देख पाएंगे। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं था। लेकिन वो तो चूँकि वो अपने देश में आए थे, अपने गांव में आए थे, तो उनका मन बहुत था कि वो अपने मित्रों से अपना गांव को देखें, जहाँ पे वो रहा करते थे और जहाँ पर उनकी ज़मीन थी। सारी चीज़ों को वो देखना चाहते थे। लेकिन उन्होंने देखा क्या, अब वो आप देखिए, सुनिए। कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि क्या कहते हैं कि एक तो जो नाला था, जो जिस नाले के मैं बता रही थी जहाँ पे वो घोड़े नहलाया करते थे, वहाँ पर अब क्या लगा हुआ था, उसके सामने एक तो बंगला बना हुआ था। और उस नाले के पास, बंगले के पास, वहाँ पर जो है चौकीदार खड़े हुए थे और वहाँ पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। ठीक, चलिए आगे देखिए, पेज पलटिए। गांव में गया और निगाहें बालपन के साथियों को खोजने लगी, किंतु शोक, वे सब के सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मेरा घर, मेरा टूटा फूटा झोंपड़ा, जिसकी गोद में मैं बरसों खेला था, जहाँ बचपन और बेफिक्री के आनंद लूटे थे और जिनका चित्र अभी तक मेरी आंखों में फिर रहा था, वही मेरा प्यारा घर अब मिट्टी का ढेर हो गया था। अब वो जिस गांव में आए थे, वो क्या देखने आए थे? वो अपने गांव को देखने आए थे, अपने घर को देखने आए थे, जो उनकी झोपड़ी थी, है ना, अपने मित्रों से मिलने आए थे। लेकिन उन्होंने क्या देखा? उनको अफसोस हुआ ये जानकर कि उनके जो मित्र गण थे सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और जो उनका टूटा फूटा झोंपड़ा था जहाँ पे वो रहा करते थे, वो अब मिट्टी का ढेर बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे। यह स्थान गैर आबाद न था। सैकड़ों आदमी चलते फिरते नजर आते थे, जो अदालत, कचहरी और थाने पुलिस की बातें कर रहे थे। उनके मुखों से चिंता, निर्जीवता और उदासी प्रदर्शित होती थी और वे सब सांसारिक चिंताओं से व्यथित मालूम होते थे। मेरे साथियों के समान हष्ट-पुष्ट, बलवान, लाल चेहरे वाले नवयुवक कहीं न दिख पड़ते थे। अब वो क्या था, स्थान देखिए, वो ये क्यों कह रहे हैं कि गैर आबाद नहीं था
और सैकड़ों आदमी चल रहे थे। देखिए उस समय, और उन्होंने क्या कहा कि बहुत जो है चिंता, निर्जीवता, उदासी प्रदर्शित होती थी। जब वो गांव में रहते थे उस समय ऐसा माहौल नहीं था। उस समय बहुत अच्छा था, लोगों को चिंता नहीं थी, किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। वो सब आनंदमय होके वहाँ पर खेला कूदा करते थे, आनंदमय होके जिया करते थे, किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं। लेकिन आज का वो समय था, तभी वो कह रहे थे कि वो गैर आबाद तो नहीं थी जगह, आबादी थी, वहाँ लोग थे और लोग चल फिर भी रहे थे। लेकिन अदालतों की बातें, कचहरी की बातें, थाने पुलिस की बातें, ये सब कर रहे थे। और साथ में उनके मुखों पर, उनके मुखमंडल पर आप चिंता थी, उदासी थी। लेकिन ये सब पहले नहीं था। लेकिन ये सब देख के उनको बड़ा कष्ट हुआ, तकलीफ़ हुई, और वो अपने साथियों को ढूंढ रहे थे। लेकिन आपको पहले भी मैंने बताया ना कि उनके सारे साथियों की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है। उस अखाड़े के स्थान पर उसकी जड़ मेरे हाथों ने डाली थी। उन्होंने एक तो अखाड़ा बनवाया था, उसकी जड़ उन्होंने अपने हाथों से डाली थी। वहाँ पर आज एक तो टूटा फूटा स्कूल था। ठीक है। उसमें दुर्बल और कांतिहीन रोगियों की सी मूरत वाले बालक फटे कपड़े पहने बैठे ऊँग रहे थे। उनको देखकर सहसा मेरे मुख से निकल पड़ा कि नहीं नहीं, यह मेरा प्यारा देश नहीं है। यह देश देखने में इतनी दूर यह देश देखने में इतनी दूर से नहीं आया हूँ। यह मेरा प्यारा भारतवर्ष नहीं है। उन्होंने कहा, क्या बताया कि जो अखाड़ा था, जो उन्होंने अखाड़ा बनवाया था अपने हाथ से, वहाँ पर अब एक तो स्कूल था टूटा फूटा सा, और जहाँ पर बच्चे भी कैसे थे, रोगियों जैसे, मतलब एकदम पतले दुबले, एकदम ऐसी सूरत बनाए हुए जैसे रोगी हों, मतलब कष्ट हो, उनको कोई बीमारी हो। लेकिन ऐसे पहले लोग नहीं थे बेटा। जब पहले गांव हुआ करते थे, लोग हष्ट पुष्ट रहते थे, दूध पीते थे, खूब बढ़िया आराम से रहा करते थे, क्या जीवन यापन था उनका, खेलते कूदते थे। लेकिन आज के बच्चे दुर्बल वैसे ही हैं, और वैसे ही उनको वहाँ पर गांव में नज़र में आया, और ये देख के उनको बहुत दुख पहुँचा कि ये मेरा भारतवर्ष नहीं है, ऐसा मेरा भारतवर्ष नहीं था। जो मैं यहाँ छोड़ कर गया था वो ये जगह नहीं है। तो मैं आया तो हूँ अपने भारत देश में, लेकिन मुझे अपने भारत देश में वो चीज़ नहीं नज़र आई जो मैं यहाँ छोड़ कर गया था। ठीक है। धन्यवाद बच्चों। अब आगे का चैप्टर, आगे का पाठ जो बाकी है वो मैं आपको कल समझाऊंगी, और उसके बाद फिर हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।